कैसे हैं आप सब बच्चों? हम पढ़ रहे थे सुगम हिंदी व्याकरण में हमारा जो पाठ 1 है भाषा, वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने ये जाना कि हम या तो जो कोई बोलता है तो हम सुनते हैं, या किसी ने लिखा हो तो हम पढ़कर उस बात को समझते हैं। हमारे विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। ये हमने अब तक सीखा। हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते और समझाते हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है तो वो भाषा का मौखिक रूप है, और जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़ता है वो भाषा का लिखित रूप है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो लिखने पढ़ने में जो आए आपकी भाषा वो कहलाए, जिसको हम लिख और पढ़ सकते हैं वो हमारी भाषा है। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर। क्या आप जानते हैं कि संसार में सारे जीव जंतु आपस में बातें करते हैं? ये हम सब देखते ही हैं, चाहे वो कोयल हो, कौवा हो, कुत्ता हो, गाय हो, हर एक की अपनी एक बोली है। उनकी एक बोली होती है जिसे वही आपस में समझते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि गाय क्या कहना चाह रही है, कोयल क्या कहना चाह रही है, तोता क्या कहना चाह रहा है। उनकी जो बोलियां हैं वो आपस में ही समझ पाते हैं। जीव जंतुओं की बोलियां, ये यहाँ पर हमने जीव जंतुओं की बोलियां हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे बिल्ली की क्या है? म्याऊं म्याऊं। ये है कौवा, काव काव। तो ये आज आपको सारी बोलियां पढ़नी है। यहाँ पे है ये मेंढक, टर टर, तोता, टाई टाई, कुत्ता, भौं भौं, बकरी, मैं मैं, चूहा, चूं चूं, चिड़िया, चींच। ये है जानवरों की बोलियां। लिखने पढ़ने में जो आए आपकी भाषा वो कहलाए। तो भाषा की मदद से ही मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक लिखित। मौखिक जिसमें कोई बोलता है और हम सुनते हैं, लिखित कोई लिखता है और पढ़ते हैं, वो लिखित रूप है ना। तो यहाँ फर्स्ट है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। ठीक है। जीव जंतुओं की बोलियां भी हमने देखी कि जीव जंतुओं की बोलियां, यहाँ हमारे ये अभ्यास प्रश्न है, इसमें जीव जंतुओं की बोलियों का ही मिलान करना है हमको। तो ये मैं मिलान करके आपको फोटो खींचकर भेजूंगी। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। कुत्ता क्या करता है? भौं भौं। चिड़िया ची ची। चूहा चूं चूं। बकरी मैं मैं। मेंढक टर टर। तो ये आपको मिलान करना है। ठीक है। तो मैं आपको एक फोटो खींच के भेजती हूँ, इसको आपको अपनी बुक के अंदर ही मिलान करना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पेज नंबर 9 पर ये प्रश्न नंबर 2 है हमारा। ये एक था, ये मिलान करना, ये फोटो खींच के भेजती हूँ मैं आपको। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है। जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो आप क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा क्या करता है? सुनता है। मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? पढ़ता है। जो बोल नहीं पाता वो अपनी बातें कहता है। कैसे कहता है? जो बोल नहीं पाते वो कैसे अपनी बातें कह पाते? इशारों से। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट में आपको टिक लगाना है, सुनता है। सुनता है। फिर दूसरे में टिक लगाना है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? पढ़ता है। और तीसरा क्या है? जो बोल नहीं पाता वो अपनी बात कैसे समझाता है? इशारे से।
अच्छे बच्चे होते हैं वे हमेशा कैसे बोलते हैं, सच या झूठ, ये आप करेंगे। अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं, दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो आप ये काम करेंगे और उसके बाद वाला जो बाकी की 2 एक्सरसाइज है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो आज आपको करना है प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 आपका होमवर्क है। 1 और 2 के फोटो में भेज रही हूँ आपको, उसको आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। और ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप, ठीक है।